वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बागोर की हवेली। आप भी चलो हमारे साथ, देखते हैं वहाँ पे क्या है। मैं भी नहीं गई हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊँगी। इतने टाइम से मैं रह रही हूँ यहाँ पे, बट मैं गई नहीं हूँ। चलो साथ में चलते हैं और देखते हैं। ये हम जा रहे हैं, ऑन द वे हैं गाइस, ये देख लो। और ये गेट है, ये देखो, यहाँ से टिकट लेके और आप जा सकते हो। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले सकते हैं आप। हवेली को देखने के 55 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन। बागोर की हवेली, ये देखो आप, कितना सुंदर स्ट्रक्चर है इसका। और यहाँ पे अभी हम अंदर जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं यहाँ पे बागोर की हवेली। ये बहुत ही भूतिया हवेली है। यहाँ पे पता आपको किसकी शूटिंग हुई है? यहाँ पे पता है आपको? नहीं पता है ना, मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको पता है किसकी हुई है? भूल भुलैया 2 की शूटिंग हुई है। और यहाँ पे अंदर भूत भी दिख सकते हैं आपको। तो हम अंदर चल के देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हवेली, हमारे राजस्थान की धरोहर ये है। चलते हैं और चल के अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। मैं भी पे आई नहीं हूँ, तो चलिए दोस्तों मेरे साथ, आपको भूत होगा अनुभव हो सकता है। कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से अंदर जाएंगे हम। ये संग्रहालय है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ये। ओह माय गॉड, ये देखो सच में भूतिया इफेक्ट ही दे रहा है। ये देखो पपेट शो होता है यहाँ पे। ये देखो कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो पपेट शो देखने का बहुत शौक है और बहुत सुंदर पपेट शो होता है यहाँ पे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये एलिफेंट्स है यहाँ पे, ये देखो कितना क्यूट है ना। ये देखो, तो ये है रॉयल सागा। और ये अलग अलग स्टेट्स के जो फ्लैग्स होते थे वो यहाँ पे लगे हुए। और ये अलग अलग महाराजाओं के स्कल्पचर बने हुए। जो ये देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज है और इन्होंने बहुत कुछ किया था हमारे लिए। सवाल जय सिंह ये देखिए, इनके लोगो है। जोधपुर स्टेट, हर एक स्टेट का लोगो है। ये देखिए, ये देखिए, जैसलमेर स्टेट का ये था, जोधपुर स्टेट का ये था, वैसे अलग अलग स्टेट्स के। ये देखिए, जयपुर का था, बूंदी, बड़ौदा, किशनगढ़, अलग अलग स्टेट्स के थे सब। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट पानी भी दिखेगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको कितना सुंदर लग रहा है। खिड़की खोलेंगे तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये छतरी है यहाँ पे। ये देखिए पानी दिख रहा है पूरा, इतना सुंदर है। हर एक स्टेट्स के फ्लैग थे। हमारे स्टेट का ये फ्लैग था,
पे इनकी कोई मीटिंग होती होगी। एकदम अंधेरा टाइप है। ये रूम्स अलग टाइप के हैं यहाँ पे। तो भैया ये हमें घुमाएंगे बागोर की हवेली। तो चलिए साथ में चलते हैं और भैया बताएंगे। जिस हवेली को आप यहाँ विज़िट करने आए हैं ये 270 साल पुरानी हवेली है। इसको 1751 में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने अपने छोटे भाई को गिफ्ट करी थी। और उनको बागोर तहसील के साथ 15 गांव की ज़मींदारी दी। वहाँ से ये छोटे भाई रेवेन्यूज, टैक्स, मिलिट्री फोर्स, लेबर और सर्वेंट कलेक्ट करके राजा को दे दी। अच्छा। तो 1947 तक फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन राजा के छोटे भाई इस हवेली में रहे। और जब देश आज़ाद हुआ तो इनका पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेसी में मर्ज हो गया। ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये हवेली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको रेनोवेट करके हेरिटेज म्यूजियम बनाया। तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट जो अपना एंट्री टिकट लेते हैं, आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन मनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को जा रही है इस हवेली के मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसी ही उदयपुर शहर में 142 हवेलियाँ हैं, उनमें ये बागोर की हवेली सबसे बड़ी है। तो पूरी हवेली के अंदर 138 रूम्स हैं। प्रेजेंट टाइम में 90 रूम्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिस है। रेस्ट ऑफ 40 रूम्स में हमने राजपूत नोबल फैमिलीज़ का लिविंग लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, कस्टम्स, हवेलियों में कैसा होता था उसी को हाईलाइट किया है। तो पूरी हवेली के आर्किटेक्ट में जो मेन अट्रैक्शन है ये सामने वाला स्ट्रक्चर है, जिसको 270 साल पहले वन पीस ऑफ सैंडरॉक से बनाया था। वन पीस ऑफ सैंडरॉक? क्या तो आप इमेजिन कीजिए, मोर देन 20 एलिफेंट इस रॉक को यहाँ लेके आए थे। आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन ने नेल्स और हैमर से नीचे बनाया लोटस, फिर उसके ऊपर फाउंटेन की नोजल्स और उसके ऊपर कुल देवी का मंदिर। तो स्टेट टाइम में जब कभी इनके गेस्ट यहाँ विजिट करते थे तो गेस्ट के वेलकम के लिए ये सारे फाउंटेन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और पावर के एग्जिस्ट होते थे। वो कैसे होते थे वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। कुछ इवनिंग में 7 o'clock यहाँ टूरिस्ट के लिए कल्चर शो होता है। 1940 में जो लास्ट शाही परिवार इस हवेली में रह रहा था, उनकी राजपूत लेडीज़ घूंघट करती थी। तो सुबह उनका योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज यही होता था। और उनकी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के बाद उनके लिए एक स्विमिंग पूल बनवाया गया था। एक स्विमिंग पूल है, अरे वाह, जिसको वंस इन अ वीक लेडीज में बहुत सारी वाटर बकेट लेके आती थी और इसके अंदर पानी भरती थी। आप इस तरफ आएंगे और उन्हीं स्टेप्स के नीचे आपको एक ड्रेन हॉल दिया है, ठीक है। तो जब कभी उस पानी को ड्रेन करते थे, बाहर सारे फाउंटेन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी थे। ये ड्रेन है, ये कुल देवी का कितना सुंदर है। ये देखो, तो अलग ही है, ये इतने सुंदर से। अच्छा, ये उनकी कुलदेवी का मंदिर है। देखिए आप स्टिल अलाइव, 270 साल हो गए। रोज मॉर्निंग 7 o'clock यहाँ पूजा हो रही है। खिड़की में से देख सकते हैं आप। तो 70 साल से यहाँ पे पूजा हो रही है और अभी भी कुलदेवी का मंदिर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी छत की दीवारों पे आप देखो 200 साल पुरानी फ्रास्को पेंटिंग है, जिसमें 4 होली सिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया है। काशी गंगा नदी के साथ सिटी ऑफ शिवा, मथुरा द सिटी ऑफ कृष्णा, होली पुष्कर द सिटी ऑफ ब्रह्मा जी, और ये प्रयागराज इलाहाबाद। Oh my God. इट मीन्स विदाउट ट्रैवलिंग एवरी मॉर्निंग इन चारों धाम की परिक्रमा जो है वो यहीं से होती थी। ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ चारों देवी देवताओं। अच्छा, ये 120 साल पुराना पेंटिंग है। ये 120 साल पुरानी पेंटिंग है। इसको रिसेंटली हमने नया पेंट करवाया। ये किसने बनाई थी? महाराणा संग्राम सिंह ने ये पेंटिंग बनवाई थी। वाह, ये तो मतलब जन्नत है। कितना सुंदर है ये देखो। यहाँ से आप डायरेक्ट बाहर देखो तो डायरेक्ट पानी दिखेगा। 45% इस गैलरी की पेंटिंग, इसका सब्जेक्ट, इसके आर्टिस्ट हर महीने चेंज होते हैं। एक नए सब्जेक्ट के ऊपर वर्कशॉप होता है। सेलेक्टिव आर्टिस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस आर्ट गैलरी में स्थान देती है और वो अपनी पेंटिंग को यहाँ पर लगाती है।
कौन कौन सी पेंटिंग्स है ये पेपर शीट पे वाटर कलर से बनाई गई है, जिसमें आप ये देखो लौह पुरुष। ये देखिए ये पेंटिंग्स कितनी सुंदर सुंदर बनाई है। बहुत बड़ी है ये बाबर की हवेली, छोटी नहीं। ओ माय गॉड, ओ वाह, कितना ब्यूटीफुल। मेरे पैर चल रहे। इसके अंदर जो लास्ट राजा के छोटे भाई इस हवेली में रह रहे थे, उनके पास भी 5 ब्यूटीफुल रानियाँ थी। उनका लिविंग लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, उनका कस्टम इन हवेलियों में कैसा होता था, उसी को हमने डिस्प्ले किया और हाईलाइट किया। आप भी अंदर आकर देखेंगे कि हवेली का जनाना महल लेडीज सेक्शन कितना रोमांटिक भी है और ब्यूटीफुल भी है, जिसमें आप इस आंगन को देखा कितना ब्यूटीफुल बिफोर। ओ वाह, जो लगा हुआ है उसी में आम के पेड़ के साथ में एक बोगनवेलिया की बेल लगी हुई है और कुछ कच्चे आम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये ऊपर से सूखे पत्ते और कचरा आंगन में ना गिरे, उसके लिए हमने एक जाली लगा रखी है। यहाँ पे रानियों के रूम होते थे और उनका लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए फर्स्ट रूम में हम एंटर कर रहे हैं, तो आइए चलो चलते हैं हम साथ में। ये उन 5 रानियों के बीच में एक कॉमन वेलकम रूम, ड्राइंग रूम और रिसेप्शन था। तो आसपास की हवेली से आने वाली उनकी सखी सहेलियाँ इसी रूम में आकर के उनसे मिलती थी। फैमिली के पास ज़्यादा टेबल, चेयर, सोफ़ा, फर्नीचर नहीं था। नीचे कारपेट पे ही सॉफ्ट कुशंस, मैट्रेसेस, गाउन। नौकरानी बाहर बैठती थी, डोरी ऑपरेट करती थी, पंखे चलते। सामने बैठने वाली रानी व्हेन शी वाज क्लैप टू टाइम, तब लेडी सर्वेंट अंदर आके हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सर्व करती थी। सामने रानियों का स्मोकिंग चैम्बर है, जहाँ उनको चाबी के हुक्के में फ्लेवर टबैकोस, ओपियम वगैरह। और ये जो हुक्का है ये चांदी का हुक्का है, और पहले के ज़माने में रानियाँ इस तरह से हुक्का लिया करती थी। और यहाँ पे जो जितनी भी प्लेट्स है और जितनी भी चीज़ें, ये सब चांदी की है। और ये हाथ के पंखे हैं डिफरेंट टाइप के और सुंदर सुंदर, कितना एंटीक सा सामान है यार। अच्छा, ये रानियों का मेकअप और ड्रेसिंग रूम था। अच्छा, ये इस टाइप का मेकअप बॉक्स होता था पहले। इसमें डिफरेंट शेड्स की लिपस्टिक, कॉस्मेटिक इसमें रखते थे। और ये उनकी साड़ियाँ होती थी, उनका मेरा क्या साड़ियाँ होती थी ना उस टाइम। ये उनका सिल्वर बॉक्स, जिसमें डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी रखते थे। सामने परफ्यूम और इत्र वगैरह रखने के लिए इसमें इत्र रखते लकड़ी के कंघे वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें काजल, सुरमे की छोटी छोटी डब्बी आप देख सकते हैं। ये कंघा है, हाँ, कंघा है। पहले ऐसा होता था। और इधर और इसमें कुमकुम रखते थे इन बॉक्स में। बाथरूम था। उसमें सब ये जो टेबल है, ओके, इसको सेंटर पे रखते थे इस मिरर के सामने। अच्छा। रानी टेबल पे बैठती थी। हर पॉट में रोज वाटर, जासमीन, सैंडल रखा जाता था, जो दासियाँ उनके ऊपर डालती थी। ये रास्ते अलग अलग बेडरूम को जाके कनेक्ट करते हैं। जो रानी पहले उठती थी वो नहाती थी, फिर मेकअप रूम में जाती थी, फिर गेस्ट को अटेंड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विसेज। तो अभी जो यंग आर्टिस्ट है, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई, आप देखेंगे। रानी का पेडिक्योर हो रहा है, शी स्मोक फ्लेवर टबैकोस। कोयले अलग अलग बॉटल्स डाली जाती थी और बालों के अंदर एंटी डैंड्रफी स्मोक फ्लेवर जो है वो यहाँ से। वाह, नहाने के बाद रानी का पूरा श्रृंगार और प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पे, और दासियाँ अलग अलग खुशबू के पानी जो है वो तैयार कर रही हैं। आप देखेंगे बैठक है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के गॉसिप चिट चैट करती थी। खिड़कियाँ ये वो खुलती थी और इससे रानी बाहर देख सकती थी। ये गेम जोन है। ये तो वो चौपड़ ना, भांजे। चौपड़ भी वो खेलती थी और चेस भी खेलती थी। ये चेस की जो है ये भी कितनी अलग है, कि डिफरेंट है। जहाँ घोड़ा है वहाँ चूड़ा बनाया गया है, जहाँ हाथी है उसको हाथी बनाया, राजा रानी भी बनाया गया है। और कलर छोटे राजकुमार राजकुमारी को एजुकेट करने के लिए होता है। कैसे करते थे? हिंदी अल्फाबेट सिखाया जाता था और देवी देवताओं की स्टोरीज से उनको इंट्रोडक्ट किया जाता। और ये किस लिए खिड़की है? ये भी एक पत्थर की नक्काशी का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये देखिए, पहले के ज़माने में
एक म्यूजिक बॉक्स है जिसमें चाबी लोड करने पे ये मैकेनिज्म गोल गोल घूमता है और एक म्यूजिक बजता है घंटियों में, टिंग टॉक टिंग टॉक। मॉडर्न म्यूजिक बॉक्स है। ये इस हवेली का गणगौर कक्ष है। गणगौर यहाँ आप शिव और पार्वती के ईसर देख रहे हैं। वाह। जैसा आप जानते हैं संस्कृत में गण मतलब शिवा, गौर मतलब गौरी। तो गणगौर फेस्टिवल में शिव गौरी की ईसर का नया डेकोरेशन, नए कपड़े, नई ज्वेलरी पहनाई जाती है। इनके पारंपरिक जुलूस जगदीश मंदिर से गणगौर घाट तक आते हैं। इन दी एंड ऑफ फेस्टिवल इनको हम लेक में विसर्जन नहीं करते हैं क्योंकि शिव अपने आप में महाकाल है। यहाँ एक छोटा श्रीनाथ जी का मंदिर है जहाँ रानी और राजकुमारी पूजा करते हैं, वो श्रीनाथ जी का मंदिर। ये कावड़। बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी जब लंबी धार्मिक यात्रा नहीं कर सकते थे तो एक आदमी इस मंदिर को घर घर गांव गांव ले जा करके उनको घर पे ही देवी देवताओं के दर्शन करवाता था। कावड़ कावड़ कहते हैं इसे। कावड़ मीन्स लकड़ी, लकड़ी का बना मंदिर। तो अभी जो यंग आर्टिस्ट हैं उन्होंने चंदन की लकड़ी पे कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया। देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट का एक एग्जाम्पल। ये कोई आर्टिस्ट है, इन्होंने चंदन की लकड़ी पे कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया। मतलब ब्यूटीफुल। क्या उनका आर्ट रहा होगा और क्या यार, कितना कुछ है हमारे राजस्थान में। टेम्पल का फ्रंट एलिवेशन। जब कभी रानी राजकुमारी इस मंदिर में आते थे तो रानी स्वयं पंखा करती थी, अपने इष्ट देवताओं को सर्विस वो खुद सर्व करती थी। ये देखिए, स्वयं पंखा करती थी। ये रानी का बेडरूम हम यहाँ पे देखें जिसमें राजा ने अपनी रानी को एक सिल्वर बेड गिफ्ट किया था उनके जन्मदिन पे। वो आप देखेंगे यहाँ। देखिए ऊपर चढ़ सिल्वर प्लेटेड बेड उनको गिफ्ट किया था, मतलब राजा ने। ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये सिल्क की है ना शायद, हाँ बेडशीट भी। बेडशीट। ये इस हवेली का शीश महल, शीश महल। हाँ, जो इस हवेली के राजा का स्लीपिंग और बेडरूम था। आप एक स्टेप ऊपर खड़े होकर देखें, इसके अंदर कांच का काम बहुत सुंदर किया हुआ है। ये देख कितना सुंदर है यार ये। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और बिजली नहीं थी। अच्छा। आफ्टर सनसेट जब अंधेरा होता था तो एक दीपक कोने में जलता था और उसके प्रकाश से ये सारे कांच चमकते थे, तो उनके रूम में एक एक्स्ट्रा लाइट रहती थी, इसलिए ये शीश महल बनाए जाते थे। मीठा, गुलाल, अबीर, शरबत और होली के दिनों में भांग रखी जाती थी जो आने वाले गेस्ट को पिलाया जाता था। ये पूरा आप देखें कांसे का यहाँ पे एक बड़ा पॉट बना के रखा हुआ है, उसको आप देखेंगे। और ये राजा का एक डाइनिंग पैसेज था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर यहीं करते थे और वंस इन अ वीक उनका एंटरटेनमेंट डांस और म्यूजिक से यही होता था। पुरानी पेंटिंग्स हैं, इनको हर 6 महीने के बाद चेंज किया जाता था। लेडी आर्टिस्ट आती थी, नई नई रोमांटिक पेंटिंग्स बना के जाती थी, जिसमें आप देखें राजा रस्सी के सहारे रानी के पास आ रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर, वो कृष्ण राधा का रास चल रहा है। जिगजैग इज द साइन ऑफ लेक, ये लेक पिछोला है। कुछ रागिनियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं अलग अलग रोमांटिक मूड्स के अंदर, लेडीज को आप देखेंगे। ये फेस्टिवल गणगौर फेस्टिवल हो रहा है जिसको राजा विजिट कर रहे हैं। हम भी फर्स्ट टाइम में देख रहे थे, हम हवेली घूम रहे थे। आप यहाँ पे आइए और देखिए कितनी सुंदर है ये हवेली। हमने ये हवेली देखी, इतनी हमें पसंद
पसंद आई कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे ले लिया है, तो आप लोग भी यहाँ पे पूरा टाइम लेके आए। ये देख लीजिए हवेली इतनी प्यारी है ना। ये डांस परफॉर्मेंस होता था, ये देखिए आप, और ये ऊपर से राजा रानी देखते थे। हाँ, ये इंडिया की सबसे बड़ी टर्बन यहाँ पे रखी हुई है, देख सकते हैं कितनी बड़ी टर्बन है ये। और इसी के साथ हमने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पहने जाने वाली अलग अलग पगड़ियाँ रखी हुई है यहाँ पे। खेत खलिहानों में काम करने वाले किसान और डांगी वो ऐसी पहनते हैं। गाय, भेड़, बकरी, ऊँट चराने वाले शेपर्ड्स आपने देखा होगा ऐसी पहनते हैं। दूध बेचने वाले गुर्जर और सोने चांदी की ज्वेलरी बनाने वाले वो ऐसी पहनते हैं। जमींदारों की शाही पगड़ियाँ रखी हुई है। इसमें राजस्थान के शेखावती रीजन की अलग अलग पगड़ियाँ हैं। शादी ब्याह के मौके पर दूल्हे को पहनाई जाने वाली पगड़ियाँ इस तरीके से हुआ करती थी। और ऐसे ही महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मराठाओं की पगड़ी, ये मराठाओं की पगड़ी, महाराष्ट्र स्टेट में ऐसी पगड़ी पहनी जाती है। महाराज छत्रपति शिवाजी को कई बार आपने देखा होगा ब्लू, रेड, नीली, केसरिया पाक के अंदर, लेकिन वो पहनते ऐसे ही थे। तो कहने का मतलब कलर चेंज कर सकते हैं, महाराष्ट्र की बांधने पहनने का पैटर्न और स्टाइल नहीं बदल सकते। ये पुनहेरी पगड़ी पूना के ब्राह्मण लोग जो है इस तरीके से पहनते हैं। तो हिस्ट्री में हमने देखा गोपाल बाल गंगाधर तिलक जो है वो ऐसी पहनते। व्यापारी और मर्चेंट होते थे, जिसमें मर्चेंट ऑफ जामनगर, जूनागढ़, भावनगर वो काठियावाड़ी पगड़ी, और ये बड़ौदा, ये बड़ौदा। तो गुजरात के जो कुम्हार लोग होते हैं वो ऐसी पगड़ी करते हैं। टेलर और दर्जी, ये खोजा की पगड़ी है, जैन बनियों की पगड़ी है, और सामने आप देखेंगे बाल काटने वाले नाई और हज्जाम की पगड़ी। तो पगड़ी देखकर पता चलता था हु इज़ हु इन द सोसाइटी। उसको हमने मुगल आर्मी के साथ ट्रैवल करता हुआ इंडिया में जब आया ईरान से, तो ये थोड़ा अपग्रेड और हाईटेक हुआ। इसका नाम रखा सरोद, अमजद अली खान साहब सरोद भैया को। जो माँ सरस्वती, लेफ्ट साइड में आपको तानपुरा दिखेगा, राइट साइड में सितार। ये सितार, नगाड़ी आप देख सकते हैं, तबला सामने रखा हुआ है, मृदंग और ढोलक रखी हुई है, अलग अलग तरह की बांसुरियाँ यहाँ रखी हुई है। ये घंटी है जिसमें 5 अलग अलग धातुओं से इनको बनाया गया है। इनको बजाने में 5 अलग अलग तरह के साउंड निकलते हैं। लंच और डिनर पकाया जाता था। तो आधा जो खाना होता था ये मंदिरों में गरीब और भूखे लोगों को चैरिटी डोनेशन किया जाता था। आधा खाना परिवार खाता था और बचे हुए खाने से नौकर और नौकरानियाँ, चाकर और दासियों को दिया जाता और आने वाले टूरिस्ट को भेजते थे। ये पपेट्स हैं यहाँ पे आप आके पपेट खरीद भी सकते हैं और बनाना सीख भी सकते हैं। और यहाँ पे आप बनाना सीख भी सकते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए, वाला ये 100 का है, छोटे वाला ये 200 का है। ये 200 का है और ये 100 का। आप अंकल को देख लीजिए, यहाँ से आके आप खरीद सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने बनाए हैं, ये देखिए। ये पालकी और बग्गी इस हवेली के सीनियर सिटीजन, दादा दादी, नाना नानी को ट्रांसपोर्ट देने के लिए काम में आती है। एक छोटा सा मंदिर है, 270 साल हो गए, रोज पूजा होती है सुबह 7 बजे। इस मंदिर को हर सप्ताह 270 इनका साल। श्रृंगार, इनका डेकोरेशन पंडित जी चेंज करते हैं। और मान लीजिए अपने गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहा है, तो यहाँ बैठने वाली लेडी इस विंडो पे बैठने वाली लेडी को इशारा करती थी, हाँ इनके ऊपर पुष्प वर्षा करो, अतिथि देवो भव। तो आने वाले गेस्ट का स्वागत किया जाता था। और ये विंडो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पे रॉयल वेडिंग के बारे में बताया गया है। राजा रानी चाहते हैं राजकुमारी की शादी हो, तो उन्होंने राजपुरोहित को बुलाया जगदीश मंदिर से। वो कुंडली मिलान करके लगन और मुहूर्त निकाल रहे हैं कि शुभ मुहूर्त में राजकुमारी की शादी की जाए। ये देखिए, ये उन्होंने पंडित जी को बुलाया लगन मुहूर्त निकालने के लिए। दूसरे दिन जो है अपने घर पे अपनी सखी सहेली फ्रेंड्स को इनवाइट किया, जो उसके हल्दी और मेहंदी की रस्म जो है वो यहाँ पे हो रही है। बुलाया है, वाह, के आए हैं। अच्छा। बारात आप लोग देख रहे हैं जिसमें तोरण की रस्म हो रही है। बारात लेकर आए हैं। आंटी इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब मिल करके बारात का स्वागत करेंगे। एंट्रेंस गेट पे राजा का स्वागत हो रहा है, ये देखिए।
मानते हुए राजा रानी ने कन्यादान कर दिया है। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। वर वधू जो है वो पति और पत्नी बन चुके हैं। ये देखिए लगन मंडप पे एक फेरे हो रहे हैं। कुंवर कलेवा की एक रस्म होती है। शादी बारात में आए हुए जितने भी यंगस्टर्स होते हैं एक दूसरे को अपना परिचय और इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि हो सकता है दुल्हन की कोई कजिन सिस्टर्स दूल्हे के किसी ब्रदर को पसंद करे, तो नेक्स्ट शो की तैयारी। सोने की अंगूठी ढूंढी जा रही है। कितना जितनी भी आप पॉकेट देख रहे हैं सब लकड़ी के ऊपर हो रहा है। ये सब वुड का है। ये सारा जितना भी स्कल्पचर आपने देखा है सब वुड का है। कितना सुंदर बना है, इसको पेंट करके। हाथी गोल में बोरा जी बनाते हैं लकड़ी के खिलौने, ये वही अपने उदयपुर के विशेष लकड़ी के खिलौने हैं। अच्छा, ये राजकुमारी की विदाई हो रही है। ये देखिए ये राजकुमारी की विदाई हो रही है। और पीछे उनकी कजिन सिस्टर्स, आंटी, मम्मी, ये सब जो है विदाई कर रही है। और पैलेस में राजपिता पैलेस में राजपिता बेटी की विदाई कर रहा है। ये अपनी बेटी की विदाई है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स है जो राजा रानी यूज़ किया करते थे। भाला, लंबी छोटी दूरी पे मार करने वाली बंदूकें, बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा कवच। सर है यहाँ के टूर गाइड हैं और इन्होंने हमको पूरी हवेली हमें घुमाई है। एक एक चीज़ हमें बताइए, तो आप जब भी आएँ तो आप इन सर को देख लीजिए, इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और आपको पूरी हवेली घुमा देंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आए तो पक्का ये ध्यान रख लीजिए इनको। नाम यूसुफ पठान, सपरिवार यहाँ स्वागत करता हूँ। अगर आप लोकल उदयपुर के हैं तो इस हवेली को ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर यहाँ पे एंट्रेंस टिकट है जो 55 रुपीज़ 1 पर्सन रहता है। तो टाइम को देख करके आप ज़रूर आइए। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये हवेली आपके लिए खुली है। धन्यवाद। ये बागुर की हवेली है, यहाँ पे आने का 55 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन। तो आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ का टाइम है 10 to 5। तो इसी टाइम के बीच में आप आएंगे तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और ये टूर गाइड है जो आपको घुमा देंगे और आप यहाँ पे आके घूमिएगा। और अगर आपको डांस शो लेना है तो उसका 7 to 8 है। ठीक है, तो 7 to 8 आपको डांस शो देखना और आपको पूरी हवेली घूमनी है। तो 10 to 5 आइएगा आप और आपको यहाँ पे घूम लेंगे। मैं यूसुफ पठान, तो आप किसी भी पूछ लीजिएगा, यहाँ के पर्सनलाइज टूर गाइड है और आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है।